अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो ये है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें इमरान खान साहब आधी जंग ऑलरेडी जीत गए हैं। जी हाँ, यही सबसे बड़ी खबर है कि जेल में कैद इमरान खान साहब उसमें आधी जंग ऑलरेडी जीत गए हैं। बावजूद इसके कि हमारे नून लीगी दोस्त बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वो जो नून लीग के जो शायान अली हैं ना, जो बेचारे उधर फिर रहे यूके में, वो बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने ईमेल लिखी है। मैं अभी यूनिवर्सिटी का कि उनको टके का नहीं पता कि बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन होता कैसे है, उसमें क्या डायनेमिक्स होती है। बस वो ये मैं गया हूँ जी, मैं गया हूँ, मैं गोले के बेचारे लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बल्कि उल्टा इमरान खान साहब ने जो चांसलर का इलेक्शन है इसके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उसको पहली दफ़ा बरतानिया की तारीख में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख में, ठीक है, लाइक ऑक्सफोर्ड की 700-800 साल की तारीख है, उसमें पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने उस इलेक्शन को एक, जैसे कहते हैं ना, ऐसा इलेक्शन बना दिया है जो पूरी दुनिया की और मीडिया की नज़र में आ गया। उससे पहले कभी नहीं आया। वो खामोशी से होता था, जिसने मुंतखब होना होता था हो जाता था, यूनिवर्सिटी का सॉर्ट ऑफ इंटरनल मैटर कहलाता था और वो कर बस हो जाता था। लेकिन अब वो मीडिया की और दुनिया की नज़रों में आ गया है, किस वजह से? इमरान खान साहब की वजह से। और ये आज जो आतिका रहमान साहबा हैं, उनके मुताबिक जो उनकी जो डॉन में एक रिपोर्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, जिसे कहना इंफॉर्मेशन के साथ, कि इमरान खान साहब का हदफ क्या था। तो उनके दो अहदाफ थे, ठीक है। एक ये कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ें, तो अगर जीत गए तो फिर तो वो उनका वहाँ पर बुलाना, बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट और सब कुछ होगा कि यार ये हमारी सबसे, जिसे कहते हैं ना, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का चांसलर है, आपने जेल में डाला हुआ है, इसने आना है इधर जो इवेंट्स या कन्वेंशन हैं या मामलात हैं, उसके लिए तो क्या कर लेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसमें रोक के। और दूसरी तरफ उनका मकसद था कि वो ना भी जीतें, जिसके अभी भी चांसेस कम ही हैं कि वो जीतें, लेकिन वो ना भी जीतें, उन्होंने अपना इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि अब उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं, जो जिस किस्म के भूंडे सियासी केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, वो अब इस वक्त पूरी दुनिया के प्रेस में हाईलाइट हो रहे हैं कि एक ऐसा शख्स इलेक्शन लड़ने जा रहा है चांसलर का, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में इस किस्म के फ्रिवलेस केसेस दर्ज हुए हैं, इस किस्म के भूंडे केसेस, और इस किस्म का उसका ट्रायल हो रहा है, और इस तरह से उसको सियासी बुनियादों पे, ताकि इस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉल करदा हुकूमत रह सके, उसको जेल में डाला हुआ है। और ये वो इस किस्म की तमाम कहानियाँ फिर बरतानवी प्रेस में आई। ये तमाम मकासद थे उनके, और ये दिखाना मकसद था कि देखिए, जो शख्स पाकिस्तानी इलेक्शन में पाकिस्तानी रियासत ने उसको हिस्सा नहीं लेने दिया, ठीक है, उसकी जमात को बाहर किया, सब कुछ जो तमाम गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए एक शख्स को बाहर करने के लिए, वो बरतानवी निज़ाम उसको नहीं रोक रहा कि वो वहाँ के इलेक्शन में हिस्सा ले। ये भी एक मकसूद था। तो अब आपको बताते हैं कि लाइक, अब इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इमरान खान साहब 50% जंग जीत गए हैं, ठीक है। और वो 50% जंग ऐसे जीते हैं, वो कहते हैं कि जबकि इमरान खान साहब ने इसके चांसलर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, ठीक है, वो कह रहे हैं दर्जनों, यानी कि एक दो नहीं, दर्जनों बैनुल अक़वामी और वेल रिप्यूटेड जो न्यूज़ पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इमरान खान साहब की कवरेज कर रहे हैं कि देखें चांसलर यूनिवर्सिटी का इलेक्शन इमरान खान लड़ रहा है। और उसमें लाइक वो नाम लिखते हैं कि गार्डियन रेगुलर स्टोरीज कर रहा है, टाइम्स कर रहा है, बीबीसी कर रहा है, टेलीग्राफ कर रहा है, लाइक यू कैन नेम तमाम बड़े इस वक्त अखबारात। और वो इमरान खान साहब ने बहुत ही स्मार्टली अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा कर लिया, इंटरनेशनल मीडिया की खबरों का हिस्सा बना लिया है, अपने खिलाफ केसेस को बगैर कोई एफर्ट किए, बगैर कोई रुपया लगाए, इस वक्त तमाम मगरबी मीडिया की हेडलाइंस का हिस्सा बना लिया कि भाई ये किस किस्म का ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। लाइक
एक दो पैराग्राफ उनके चांसलर के इलेक्शन के ऊपर होता है और बाकी सारी की सारी स्टोरी 5-6 पैराग्राफ इमरान खान के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर होता है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट अ स्मार्ट मूव इट इज। ठीक है, फिर वो एक लाइक अब मिडल ईस्ट आई एक बड़ा नोन जिसे कहते हैं ना वो प्लेटफॉर्म है। वो उनके जो कॉलमिस्ट हैं पीटर ओबर्न, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख दिया है कि वाई इमरान खान मस्ट बिकम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट चांसलर, कि इमरान खान को क्यों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगला चांसलर मुंतखब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के हक में लिखा है और उन्होंने कहा कि ये उनका जो आर्गूमेंट है उस आर्टिकल में वो ये है कि इसलिए इमरान खान को चांसलर तैनात होना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ताकि पूरी दुनिया को बरतानवी जो वैल्यूज़ हैं या आप कह लें रवायात हैं या जिसे कहते हैं उनकी जो माशरे की अक़दार हैं उसका एहसास होना चाहिए, पैगाम जाना चाहिए कि बरतानिया में ना तो नस्ली तासुब है, ना कोई और चीज़ है, और ना ही बरतानिया जमहूरियत के अलावा किसी गैर जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट करता है, ना ही पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें बरतानिया उसको पसंद करता है। तो ये मतलब मैसेज उनका कहना है कि जो चांसलर इमरान खान साहब मुंतखब होंगे तो पूरी दुनिया में जाएगा कि बरतानिया कहाँ पर खड़ा है। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की जो कवरेज है बरतानवी प्रेस में ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। ठीक है, सबको पता है कि इमरान खान साहब के नाम बरतानिया में कम से कम हर शख्स जानता है। क्यों? क्योंकि वो 70 की दहाई से बरतानिया में रेगुलर क्रिकेट खेलने आते थे, वहाँ पर उनकी दोस्तियाँ यारियाँ थीं प्रेस में। फिर जमाइमा खान से शादी के बाद तो फिर वो बरतानवी एलीट में मज़ीद उनकी पेनिट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, बरतानवी हुक्मरान तबके में उनके ताल्लुकात बन गए, बरतानवी मीडिया, बरतानवी अवाम उनको बतौर क्रिकेटर और एक जिसे कहते हैं एक आइकॉन के तौर पे पसंद करती थी। और जो बरतानवी सियासी अशराफिया थी वो गोल्डस्मिथ फैमिली की वजह से उनके साथ उनके ताल्लुक बन गए। प्रेस उनको बतौर क्रिकेटर कवर करता था तो उनसे भी उनके ज़ाती ताल्लुकात थे। तो इसलिए इमरान खान साहब को इतनी बड़े पैमाने पर कवरेज मिलना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की वजह से कोई सरप्राइज़ नहीं है। इमरान खान का ये डिसीजन था तो ये तो होना ही था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने इंतहाई स्मार्टली इस अपनी तमाम वहाँ पे जो उनकी पेनिट्रेशन है बरतानवी जिसे कहते हैं मीडिया में, बरतानवी सोसाइटी में, बरतानवी सियासी अशराफिया में, उसको एक मास्टर स्ट्रोक से कि मैं चांसलर का इलेक्शन लड़ूंगा उसको खड़ा कर दिया कि ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि लाइक जबकि इमरान खान साहब जेल में हैं तो उनके जो बरतानिया में मुकीम जो नुमाइंदे हैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब, यानी कि जिनको हम जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत कवरेज में इमरान खान साहब के लिए बहुत कोशिश की है कि उनकी गुडविल बने बरतानवी माशरे में। और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है उसको वो बहुत ज़्यादा उजागर कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो बरतानवी सियासतदान है और बरतानवी सहाफ़ियों में जुल्फ़ी बुखारी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो एफ़र्ट्स करके चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। और आपने देखा है पिछले दिनों बरतानवी पार्लिमान की एक कमेटी में भी जुल्फ़ी बुखारी की एफ़र्ट से एक हेयरिंग हुई थी जिसका यहाँ पे बड़ा शोर मचा और फिर उसका नतीजा ये निकले कि वो अहमद जंजुआ साहब उठाए गए। ठीक है, तो ये सब कुछ ज़ाहिर करता है कि लाइक इमरान खान साहब कम से कम बरतानिया की हद तक उन्होंने जिसे कहते हैं ना अपने लिए एक स्पोर्ट बेस खड़ी कर ली है। और फिर अब आपको मज़े की बात बताएं कि ये इमरान खान साहब को के लिए स्पोर्ट बेस खड़ा करने का आइडिया भी कहाँ से आया था। ठीक है, तो ये टोरी के पीयर लॉर्ड हैं डैनियल हैनन, उन्होंने पहली दफ़ा ये तजवीज़ दी थी कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। ठीक है, इससे जो हम इमरान खान साहब के लिए यानी कि जुल्फ़ी बुखारी और ये जो लोग बरतानवी सियासी अशराफिया का हिस्सा हैं जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं इमरान खान साहब के मसले को उजागर करने में, इस एक इकदाम से वो मसला
बहुत उसको मदद मिलेगी उस जद्दोजहद को जो इमरान खान साहब के लिए की जा रही है कि उनका इशू हाईलाइट हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वो कहते हैं कि वो जब ये तजवीज़ इमरान खान साहब को भिजवाई गई, ठीक है, कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा लें, तो जेल में तो इमरान खान साहब ने तजवीज़ कबूल कर ली। उन्होंने कहा ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूँ चांसलर के इलेक्शन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। अब वही लॉर्ड हैनन अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि ये पाकिस्तानी सियासत के बारे में कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा जब एक मन घड़त चार्जेस में जेल में अंडर ट्रायल एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में जिसको शफाफ इलेक्शन नहीं मिला, वो बरतानिया में चांसलर का इलेक्शन लड़ने की उसको इजाज़त मिल रही होगी। तो वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में कि देखो, जिसको बरतानिया चांसलर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है, उसको पाकिस्तान के अपने इंतखाबी निज़ाम की ये हालत है कि वो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देता। ये पाकिस्तानी रियासत की हालत है, ठीक है। फिर वो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी कहा कि जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल ये लॉर्ड हैनन की ये थी तजवीज़ और हमने इमरान खान साहब को बताई तो उन्होंने कबूल कर ली। अब आप आगे देखिए कि यहाँ पे हालत यह है, मैं कल भी देख रहा था एक जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी की इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ने के ख़िलाफ़ कि वो तो जीत नहीं सकता, ये वो फलान। वो बेचारे अपनी नून लीगी सोच से बाहर ही नहीं आ रहे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने अगर स्क्रीनों पर तजिया कार बिठा दिया तो बेचारे उससे बाहर ही नहीं आ रहे, ठीक है। लापता अफराद के खिलाफ बोलते रहेंगे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे सब कुछ करते रहेंगे। इनकी हैसियत इतनी रह गई, ये मौजूदा दौर के गीले तीतर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके खुद को बेनकाब कर रहे हैं कि इनकी असल हैसियत क्या है, कि इनको कोई रोटी दिखा दे तो फिर ये उसके हैं। और कहना हम लोगों के बारे में, मतीउल्लाह जान के बारे में, ठीक है, असरात मलिक के बारे में कि जी ये डॉलर खोर हैं, ठीक है, और अपनी औकात नहीं बतानी कि खुद पीटीवी की भी कोई हड्डी डाल दे तो उसमें भी जाके 8-8 12-12 लाख रुपए पर तजिया कार भर्ती हो जाना, ठीक है। मेन स्ट्रीम के भी चैनल्स पे कहीं पे तजिया कार भर्ती हो गए हैं, कहीं पे टॉक शो मिल गए हैं, जनाब बड़े आजकल दानिश्वर बने फिर रहे हैं। हैसियत इतनी है कि एक हड्डी नज़र आए तो जिसे कहते हैं सारी सिविलियन सुप्रीमेसी की लड़ाई इतनी थी कि जी नून लीग को इक़्तिदार में लाओ और ये जो गोद में बिठाए हुए हैं इनको गोद से उठाओ, इन यूट्यूबरों को हमें अपनी गोद में बिठाओ। और अब उनकी गोद में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट की वो लोट पोट हो रहे हैं, वो चौं चौं लगाई हुई है। शेम ऑन यू। तो बहरहाल अब ज़रा आ रही है, फिर वो ये कहते हैं कि इस तमाम की वजह से, ठीक है, अब बरतानिया में इमरान खान साहब के सिलेक्शन की बहुत बज़ है। अब एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं वहाँ पर, अदील मलिक साहब, पाकिस्तानी निजात हैं और बहुत ज़बरदस्त रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। और लाइक आई रियली लव हिज, लाइक जो ये लिखते हैं चीज़ें वगैरह, इतनी इनकी अच्छी रिसर्च होती है और इतना अच्छा उसको इन्होंने एंगल किया होता है कि वो आपको बहुत सी चीज़ें जो आप कम से कम मैं नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं ज़रा कमज़ोर दिमाग का एक मामूली सा सहाफ़ी हूँ, तो मुझे चीज़ों को नहीं समझ आ रही होती। तो मैं ऐसे लोगों को पढ़ता हूँ तो ट्रस्ट में मुझे बहुत चीज़ें समझ आती हैं, मुझे नए एंगल्स मिलते हैं, मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो अदील मलिक इज़ वन ऑफ दम। ये मैं कुछ अर्सा पहले ही मैंने इनको पढ़ना शुरू किया, बट आई रियली एंजॉय द वर्क ही डू। तो प्रोफेसर अदील मलिक साहब कहते हैं कि जी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वहाँ पे, उसकी फैकल्टी के मेंबर हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमेशा से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है ना बड़ा लो प्रोफाइल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंटरनल इलेक्शन होता है, उसमें क्या किसी को कैसे चांसलर मुख्तलिफ मुंतखब होना है, ये वो, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इस दफ़ा जो पाकिस्तानी सियासत है वो अब एक पाकिस्तानी शहरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, बरतानिया की और दुनिया की सबसे मानी हुई यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में ले आया, ठीक है। और वो इसमें किरदार अदा कर रही है, पाकिस्तानी सियासत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सियासत में किरदार अदा कर रही है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बात अब हो रही है और उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता 20 सालों में किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में इतनी बहस होते नहीं देखी, इतनी गुफ्तगू होते नहीं देखी और इतनी कवरेज मिलती है उसको नहीं देखी। और ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है आप समझ जाएं, फिर इमरान खान साहब की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि पहली दफ़ा जो
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है वो भी जो एक बहुत ही खामोशी से हुए इलेक्शन है उन पर इमरान खान का असर देख रही है। ठीक है कि इमरान खान का फैक्टर क्या है कि वो उसने ऐलान किया और अब प्रेस में कवरेज, यूनिवर्सिटी में बहस, ठीक है। और वो कहते हैं सिर्फ इस वजह से पहली दफ़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है वो अब एक बैनुल-अक़वामी इलेक्शन बन गया है। इससे पहले ये सिर्फ बरतानवी जो अंदरूनी जो सर्कल्स थे वहीं पर एक छोटा सा इलेक्शन होता था, एक प्रोसेस होता था, मुकम्मल हो जाता था। आज तक उसको ये कवरेज मिली नहीं थी। और वो क्यों छोटा सा होता था? क्या वो ये कहते हैं कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा भी यहीं से पढ़ी हैं, ठीक है। और वो ऑक्सफोर्ड उसकी यूनिवर्सिटी में भी यूनियन में बड़ी आउटस्पोकन थी, ठीक है। और उन्होंने भी इसके अलावा इमरान खान साहब भी वहाँ से पढ़े हैं और इमरान खान साहब का वहाँ पर क्रिकेटिंग कैरियर भी है कि उन्होंने जो चंद एक ट्रॉफीज ऑक्सफोर्ड में किसी ने जीती हुई है, इमरान खान साहब उनमें से एक हैं जिन्होंने वो ट्रॉफी जीती हुई है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी वैसे मजमूई तौर पर अगर देखा है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की पोजीशन उमूमन जो बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब लोग होते हैं उनको मिलती है। लाइक लॉर्ड कर्जन थे इससे पहले, ओलिवर थे इससे पहले, वो भी चांसलर रहे हैं, ठीक है। क्रिस पैटन थे वो भी, ठीक है, रहे हैं, जो भी ख़त्म हो रहे हैं। इससे पहले वो ब्रिटिश गवर्नर थे हांगकांग के आखिरी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस किस्म के जो बरतानवी रियासत के करीब लोग होते हैं वो बनते रहे हैं, ठीक है। और इस तरह भी पीटर मेंडलसन और विलियम हेग वो कह रहे हैं कि ये भी लेबर पार्टी के और उसके लेफ़्ट और राइट कंजर्वेटिव के नुमाइंदे हैं और ये भी बरतानवी रियासत के करीब माने जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब, ठीक है। तो ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इस दफ़ा भी, ठीक है। लेकिन पहली दफ़ा है कि ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन को इस किस्म की वहाँ पर कवरेज मिल रही है। हालांकि बरतानवी रियासत के जो कई की फिगर्स हैं वो भी चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से इसको बैनुल-अक़वामी शोहरत नहीं मिली इस दफ़ा चांसलर के इलेक्शन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। किस वजह से मिली? जेल में बैठे हुए इमरान खान के खड़े होने की वजह से कि वो चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, अब ये बैनुल-अक़वामी इलेक्शन बन गया, ठीक है। और हालांकि देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में 5000 जो उस्तादज़ा या फैकल्टी के मेंबर्स या प्रोफेसर्स या जो रिटायर्ड स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं, वो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। 5000 वोटर्स का इलेक्शन इस वक्त पूरी दुनिया की प्रेस उसको कवरेज कर रही है। गार्डियन, टाइम्स, BBC, मिडल ईस्ट आई, लाइक यू कैन नेम एनीबॉडी, ठीक है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर की पोजीशन होती है 10 साल के लिए होती है, ठीक है। लेकिन अब जो 28 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होगा, ठीक है। और उसमें अगर देखा जाए तो तरीक़ेकार ये होता है कि अगर 10 से ज़्यादा उम्मीदवार चांसलर के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो इलेक्शन 2 मरहलों में होगा। पहला मरहला ये होगा कि वोट पोल होंगे और 50% के करीब या 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार अगले मरहले में जाएंगे और बाकी सारे बाहर हो जाएंगे। और अगर 10 उम्मीदवारों से कम उम्मीदवार हैं चांसलर के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो फिर जो होगा एक ही मरहले में इलेक्शन होगा और जो उम्मीदवार जिसे कहते हैं 50% या उससे ज़ायद वोट ले लेगा वो चांसलर मुंतखब हो जाएगा। तो ये सब कुछ है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी अगर पाकिस्तानी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे हैं वो भी अगर चाहें तो खुद को वोटर रजिस्टर कर सकते हैं और उस सूरत में इमरान खान साहब के जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर जो एक और बात जो वो बहुत ही दिलचस्प अगर आप देखें इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के बारे में जो प्रोफेसर अदील मलिक कहते हैं, वो कहते हैं वैसे तो इमरान खान साहब के जीतने के शायद इम्कानात कम हों, ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद इसमें बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी बहुत मैटर करेगा। अगर बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, उनको बरतानिया लाना है, उनको इन सब मुश्किलात से निकालना है, तो फिर वो
इमरान खान साहब को चांसलर मुंतखब होने देंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और उनके चांसलर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तानी रियासत को भी ये क्लियर मैसेज चला जाएगा कि अब हम इमरान खान साहब के साथ मज़ीद ये सब कुछ नहीं कर सकते। और अगर नहीं कर सकते तो फिर बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये प्रेशर भी आएगा बरतानवी हुकूमत की तरफ से कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो अफेयर्स हैं, जो मामलात हैं, उनके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की बरतानिया में ज़रूरत है, तो आप इमरान खान साहब को भेजिए। और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेशर को या बरतानवी हुकूमत के प्रेशर को रेजिस्ट कर सकें। उसकी वजह यह है कि देखिए, हम माशी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। 9-9.25 अरब डॉलर के हमारे असासे हैं इस वक्त। IMF प्रोग्राम के लिए हम अभी तक मर रहे हैं। टैक्स का शॉर्टफॉल जो हमारा टारगेट था वो पहले ही क्वार्टर में आ गया। जो हमने बैरूनी कर्जे लेने थे उसका भी शॉर्टफॉल है मैसिव, समझ गए। ऐसे में हम किसी मगरबी मुल्क को, जिसे कहते हैं, उनके मुतालबे को हम नज़रअंदाज करेंगे या इनकार करेंगे। हमारी अब हैसियत नहीं है इस वक्त इतनी, हम माशी तौर पे इतनी कमज़ोर जगह पे खड़े हुए हैं कि हम किसी को भी इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। और किसी छोड़िए, ये तो बरतानिया है जहाँ पर लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ पर करोड़ों डॉलर की हर माह जो रेमिटेंस है वो सिर्फ बरतानिया से आती हैं, ठीक है। हमारे तमाम सियासतदानों के, आलमोस्ट तमाम जर्नैलों के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके वहाँ पर जायदादें हैं, वहाँ पे कारोबार हैं। तो इस बरतानिया से हम पंगा लेंगे। अभी तो पिछले दिनों जो बरतानवी सफ़ीर के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया गया पाकिस्तान में, और जिन्होंने करवाया वो सबको पता है। आने वाले दिनों में उनको भी इसका मज़ा आएगा। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। और ये जो प्रोपोगंडा हुआ है बरतानवी सफ़ीर के ख़िलाफ़, आपको इन तमाम चीज़ों से इसको जोड़ के देखना होगा। और फिर आपको ये भी देखना होगा कि जो भी लाहौर में एक प्रोपोगंडिस्ट, उसको जिस तरह से FIA ने पहले अरेस्ट किया, जिसकी वजह से बरतानिया में फसादात हुए, और फिर छोड़ा उसको कि जी इसके बारे में हमारे पास सबूत ही नहीं है, छोड़ दें। खुद FIA ने कहा कि उसको छुड़वाया और वो बरी हुआ। ये भी दरअसल हमारी रियासत बरतानिया को पैगाम देना चाह रही थी, अपनी तरफ से डिस्प्ले ये शो कर रही थी कि ठीक है, जिसने आपके यहाँ फसादात करवाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल हो रहा है, वहाँ पे जो बरतानिया में पाकिस्तानी निज़ाद लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ वो कर रहे हैं, आप भी तो उनके साथ कुछ नहीं कर रहे, तो हम आपके वाले को कर रहे हैं। लाइक इस तरह से अब हम टिट फॉर टैट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आइडिया नहीं, इसके आइडिया यकीनन है लेकिन इतनी अक्ल नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।